नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, मैंने कल बताया था श्राद्ध पक्ष को लोग बुरा मानते हैं। ये भागवत में लिखा गया है, श्राद्धे प्रायुक्तम पितृतिथि भावे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। कहने का मतलब ये है कि श्राद्ध पक्ष में भागवत की कथा जरूर करनी चाहिए। इस कथा को सुनने से हमारे पितृ जो हैं उनका तरन तारण होता है, मुक्ति होती है। और कह रहे हैं कि ये जब कथा बैठाना चाहिए उसके नियम को बताया गया है भागवत में। कह रहे हैं कि पत्र लिखा करके भेजना चाहिए लोगों को, कि कैसे लिखना चाहिए उसको बता रहे हैं। हे महान भावों, यहाँ पर 7 दिन तक विद्वानों, विरक्तों और संत समाज इकट्ठा होगा। कहाँ जहाँ कथा हो रही है वहाँ पर विद्वान, विरक्त और संत समाज, वैष्णव भी और कीर्तनकार भी आएंगे। और इस सतपुरुषों के समागम के लिए अपूर्व पद रस प्रिय श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप सब भागवत के भक्त हो, भागवत कथा के रसिक हो और अमृत का पान करने के लिए जल्दी पधारना। जो आपके पास समय न हो तो एक दिन के लिए पधारना अवश्य, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्षण भी दुर्लभ है। इस प्रकार पत्रिका तैयार करके लोगों को भेजना चाहिए और जो लोग आए उनके लिए बढ़िया व्यवस्था, खान पीने और रहने की व्यवस्था करना चाहिए। तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणं मतम विशाला बसता यत्र कर्तव्य तत्कथा स्थलम। बता रहे हैं कथा के स्थल को खूब सजा करके लोगों की बैठने की अच्छी व्यवस्था करके यानी कथा का आरंभ करना चाहिए। और बता रहे हैं जो कथाकार हो कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा गया है भागवत में, कि भागवत के वक्ता को विरक्त होना चाहिए। वैष्णव भगवान विष्णु कथा कराने के लिए जो यजमान सुनता है उसके भी बारे में बताया गया है। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, जमीन पर सोए और पत्रावली में खाना खाए। काम, क्रोध, मत, दंभ, मात, मत्सर, लोभ, मोह, द्वेष का त्याग करना चाहिए। 7 दिन तक किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बता रहे हैं गुरु राजा सत्पुरुष की निंदा नहीं करना चाहिए। कथा के अंत में हवन जरूर करना चाहिए। एक एक दशम स्कंद का एक एक श्लोक की आहुति देनी चाहिए, अथवा गायत्री मंत्र का जो है यानी कि एक एक आहुति देनी चाहिए। और ब्राह्मणों को खुल को दान देना चाहिए। और बता रहे हैं अगर शक्ति हो तो 3 तोले का सोने का सिंहासन बना करके उस पर भागवत के पुस्तक को रख करके ब्राह्मण को या जो कथा कर रहा है उसको दान देना चाहिए, लिखा गया है भागवत में। सनकादि ने कहा, हे नारद लोग, हम सब जो विधि बताई है उससे कथा सुनना चाहिए। ये बात चल रही थी, तभी धीरे धीरे वहाँ पर कान करते हुए सुखदेव जी का आगमन हुआ। तो सुखदेव जी चलते रहते थे तो भी भागवत की कथा उनके मुंह से निकलती रहती थी। कह रहे हैं भागवत कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, साधारण फल नहीं, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें रस जो है अमृत से भरा है। ये कथा पृथ्वी पर ही है। भगवान वेद व्यास जी ने इसी रचना की है। इसमें निष्काम धर्म की जो है व्याख्या की गई है। इसका श्रवण तीनों तापों को मिटा देता है। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। भागवत वैष्णव का धन है। ज्ञान भक्ति वैराग का इसमें संगम है। और ज्ञान भक्ति वैराग जो आता है उसको विवेक निश्चित प्राप्त होता है।
सुखदेव जी की कथा जब कह रहे थे तो वहाँ प्रहलाद, बलिराजा, उद्धव, अर्जुन आज सब भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान का आश्रम ग्रहण किया, उनके सामने मंडली बैठ गई, सब कीर्तन करने, देखो खुद भगवान आ गए। तो बता रहे हैं प्रहलाद जी भजन करने में खूब चपल थे, फुर्तीला थे, इसलिए उन्होंने करताल ली। और उद्धव कांसा की झांझ ली, बीड़ा नारद जी ने जो संगीत जानते थे, अर्जुन ने गाना शुरू कर दिया। सनकादि बीच बीच में जय हो जय हो जय हो इस प्रकार कहने लगे और ज्ञान और वैराग्य नट की तरह भाव भंगिया करने लगे, नाचने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने मांगने के लिए कहा कि तब मेरे मित्रों